हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का बहुत बड़ा बयान। ओरबान ने यूक्रेन को बताया है दुश्मन देश। रूसी तेल और गैस को बंद करने पर हंगरी का हमला। युद्ध बढ़ा तो नेटो और रूस में टकराव तय है। तो देखिए, यहां पर जिस तरह की स्थितियां पैदा होती नजर आ रही हैं, उससे कहीं तो इस बात के आसार लग ही नहीं रहे कि 4 साल बाद भी ये युद्ध खत्म होगा, ये युद्ध शांत होगा, बल्कि स्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही हैं। अब देखिए, हंगरी की दो टूक क्या है। यूक्रेन हमारा दुश्मन है। खबर क्या है? हंगरी ने यूक्रेन को दुश्मन बताया। यूक्रेन हमारा कट्टर दुश्मन, ये कहा है ओरबान ने। एनर्जी सप्लाई रोकने वाला देश हमारा दुश्मन है। यूक्रेन हमारी सुरक्षा कमजोर करना चाहता है। अब हंगरी को भी खतरा महसूस हो रहा है। नाटो में फूट क्यों पड़ रही है? सवाल यह भी है। हंगरी को रूसी एनर्जी सप्लाई पर यूक्रेन को आपत्ति है। यूक्रेन चाहता है कि हंगरी रूस से तेल ना खरीदे। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के खिलाफ है हंगरी। हंगरी ईयू पर रूसी ऊर्जा प्रतिबंध को लेकर केस करने जा रहा है। रूस के खिलाफ जंग में हंगरी यूक्रेन को हथियार नहीं देता। एक तो खलिश यह भी है यूक्रेन की। सवाल यह है कि क्या नाटो देशों में अब फूट पड़ना शुरू हो गई है? क्या हंगरी यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ देगा? यह अहम सवाल है। डॉक्टर श्रीवास्तव, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? हंगरी के रुख को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, ये तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि अब नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन में भी यूक्रेन की एंट्री बहुत पहले से ही जर्मनी रजिस्ट कर रहा था और वो नहीं होगी अब उनकी मेंबरशिप। बात यह है कि धीरे धीरे जो यूरोप पे फिनेंशियल दबाव पड़ रहा था, तो ये मामला यूरोप ने कहा कि भाई ये युद्ध आपका है, हम क्यों दबाव झेलें, और एक लिमिट तक हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन युद्ध को स्ट्रेच जिस आप स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं और उनका अनअकाउंटेड इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यूरोप समझ रहा है कि ये जेलेंस्की अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो यूरोप पीछे हटा, ट्रंप पीछे हटेंगे और जेलेंस्की और ये डॉक्टर अभिषेक, ये भी नजर आ रहा है कि जिस तरह से पूरा यूरोप, हालांकि पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, जो भयंकर इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहा है, ऐसे में अगर रूस के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोला जाता है तो बहुत ही घातक और सुसाइडल होने वाला है।